दूसरी बात क्या पता लगती है कि जितने भी गुनाह अपनी ज़िंदगी में किए हैं, कभी मायूस नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि नहीं मैंने तो इतने गुनाह किए, अब मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि इंसान को पहले गुनाह की तरफ रग़बत दिलाए, और फिर जब वो गुनाह कर लेता है तो फिर वो कोशिश करता है कि इसको रब की रहमत से मायूस कर दे। तो ये शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि वो पहले वो गुनाह करवाएगा और फिर गुनाह करने के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस करवाएगा, ताकि वो मेक श्योर करे कि इंसान जो है वो उसी हालत में दुनिया से चला जाए बगैर तौबा के, और इसका खात्मा जो है वो इस तरीके से हो कि जहन्नुम में चला जाए। क्योंकि उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट इंसान को ये नहीं है कि सिर्फ गुमराह करना है, उसका टारगेट ये है कि गुमराह करके उसका जो एंड रिजल्ट है वो ये निकले कि ये किसी तरीके से ज़्यादा लोग जहन्नुम में चले जाएं। उसका ये टारगेट है। तो क्या है कि किसी भी मौके पे अपनी ज़िंदगी में अगर एहसास हो जाए तो तौबा करनी चाहिए, और इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तौबा को कबूल करता है। ज़िंदगी में किसी वक्त भी हमें एहसास हो गया, हाँ, मौत से पहले करनी है, जब गरगरे की कैफियत होती है, जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब हो जाता है, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं है। और एक और हदीस में जो आता है कि जब सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होगा, यानी क़यामत कायम हो जाएगी, तो उस वक्त भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो उससे पहले की तौबा जो है वो कबूल है। उसके अलावा में क्या पता लगता है कि उन लोगों ने जब कहा कि फ़लाँ शख्स से पूछो, तो एक पादरी का दिया पता कि उससे जाके पूछो, और उसने क्या किया कि उसने ऐसा जवाब दिया कि उसने उसको भी कत्ल कर दिया। तो हमें क्या पता लगता है कि जब भी कोई इंसान आपके पास कोई चीज़ पूछने के लिए आए, या किसी भी इंसान से कुछ मसला पूछने के लिए आए, तो हिकमत के साथ उसको जवाब देना चाहिए। फ़ौरन ही उसको जहन्नुम में भेजने के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए। कि आपके पास कोई आया, किसी ने आपसे जिक्र किया कि देखो मुझसे ये गुनाह हो गया है, मैंने ये गलती कर दी है, मैं नहीं करना चाहता था, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपके पास क्या रास्ते हैं? पहले कहें तुमने तो अल्लाह की नाफरमानी की है, तुम तो गए, तुम्हारा तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसको फ़ौरन क्या किया? मायूस कर दिया, उसको डिस्करेज कर दिया कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो हिकमत के साथ जो अहकामात जहाँ पे हमारे दीन में जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, उसको यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि फ़ौरन ही जन्नत और जहन्नुम के जो है वो सर्टिफिकेट पकड़े दूसरे को बता दे और मायूस कर दिया जाए। तीसरी चीज़ क्या पता लगती है कि जब भी कोई बात पूछें, किसी अहले इल्म से पूछें। हर चलते फिरते के सामने अपना मसला नहीं रख देना चाहिए। हम होता है ना, हम किसी को देखा जी उसने दाढ़ी रखी हुई है, अमामा बांधा हुआ है, या टोपी पहनी हुई है, और माशाल्लाह से शलवार कुर्ता भी पहनता है, तो ये तो बड़ा कोई दीनदार बंदा होगा, तो चलो जी हर मसला उसी से पूछना शुरू कर दें। तो ये जो ज़ाहिरी हुलिया होता है, इस चीज़ की दलील नहीं होता कि उस इंसान के पास इल्म भी है। तो इल्म वालों को ढूंढें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनको इल्म दिया है, अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इशूज़ अहले इल्म से पूछा करें। अल्लाह ताला ने कुरान में भी क्या फरमाया? फ़स्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। तुम अहले इल्म से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो, यानी अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तो ये जो अहले इल्म हैं, जो उलमा हैं, जिनको वाकई कुरान और सुन्नत का सही इल्म है, उनके पास जाके अपनी बातों को डिस्कस करना चाहिए, उनसे मसाइल पूछने चाहिए।